कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th का हिंदी का पेपर एनालाइज करेंगे। किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन आपके आते हैं। जो पहला मैं दिखा दूँ आपको कि जो आपका पेपर आता है वो 70 नंबर का आता है। और क्या 70 नंबर का आता है। आपको समय कितना मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। ठीक है, आपको जो 15 मिनट मिलता है वो आपको प्रश्नों को पढ़ने के लिए मिलता है कि आपको कौन सा प्रश्न आता है, कौन सा प्रश्न नहीं आता है। और निर्देश हम कुछ पढ़ लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट निर्देश हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। आपका इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ, खंड ब। जो खंड अ है वो आपका बहुविकल्प है, जो कि 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक होगा। उसको आपको किस में लिखना है, OMR शीट में अंकित करना है। जो आपका खंड ब है वो आपका 50 नंबर का है। ठीक है, और ब के सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ देना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं, क्योंकि आपको मैंने निर्देश में पढ़ाया था कि आपका हमारा जो पेपर है 2 खंडों में विभाजित होगा। तो पहला खंड अ है, वो क्या है, बहुविकल्प। अर्थात आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और जो चारों में से आपको जो सही होगा वो आपको OMR शीट में आपको गोला करना होता है। ठीक है, तो आपका जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो आपका आता है, 5 क्वेश्चन गद्य के आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके आते हैं पद के आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, रीतिकाल के वीर रस की प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, और रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ये आपके हैं, कौन से आपके हैं, वो हैं आपके काव्य के। और ये आप देखो कि ये गद्य के हैं। जैसे कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से हैं। या प्रसिद्ध आत्मकथा क्या बोलूँ, क्या याद रखो कि लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपके गद्य के और 5 क्वेश्चन आपके काव्य। अब आप देखेंगे, और आपका जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो आपको ग्रामर से पूछे, एक क्वेश्चन आपको रस से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपको अलंकार से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपको छंद से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपको उपसर्ग से पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपका प्रत्यय पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपको समास से पूछा जाएगा। ये आपको पर्यायवाची पूछा जाएगा। और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद से पूछा जाएगा। उसके बाद आपका एक विभक्ति पूछी जाएगी, एक आपकी धातु पूछी जाएगी। तो इस तरीके से आपका 1 से लेके 20 तक MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं खंड ब अर्थात वर्णनात्मक प्रश्न का। अब ये जो है क्वेश्चन है आपका, पहले हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या मिलेगा पेपर में, आपको 2 गद्यांश मिलेंगे। ठीक है, उसमें से कोई आपको जो आता होगा अच्छी तरीके से, ठीक है, वो आपको क्या करना है, वो आपको करना है। ठीक है, और इसमें आपको गद्यांश आपको सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उन तीनों प्रश्नों के उत्तर देंगे और तीनों प्रश्नों के आपके 2-2 क्या होंगे, आपके उत्तर होंगे। इसके लिए इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको 2-2 नंबर, अगर आप पहले प्रश्न का उत्तर देते हो तो 2 नंबर मिलता है, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हो तो 2 नंबर मिलता है और तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हो आपको 2 नंबर तक। तो टोटल आपको 3 प्रश्नों के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। आप देखो यहाँ पर देख सकते हो, आपको 2-2 प्लस 6 नंबर आपको अंकित किया गया है। आप याद रखना, इन दोनों में से सिर्फ केवल एक करना, वो भी आपको बहुत अच्छा तरीके से, जो आपको गद्यांश आता है वही आपको करना है। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट तीसरा जो वर्णनात्मक में दूसरा प्रश्न आता है, वो निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश अर्थात काव्य में से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आपको उसमें भी गद्यांश की तरह इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, इसमें आपको एक आपको पोएम दे दी जाएगी या पोएम दे दी जाए। उसमें से आपको प्रश्न 3 पूछा जाएगा। ठीक है, आपको 3 पूछा जाएगा, उनमें से तीनों को ही आपको उत्तर देना कंपलसरी है। ये भी आपके 6 नंबर का है, अर्थात एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। देख लीजिए, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिले हुए हैं। आपका पहला एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो आपको दोनों में से कोई एक करना है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। आपका जो हिंदी के यूपी बोर्ड में जो तीसरा प्रश्न आता है वो आपका आता है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अर्थात संदर्भ क्या होता है, जो पाठ का नाम होता है वो आपको बताना होता है और उसके बाद आपको जो संस्कृत दी जाएगी आपको हिंदी में अनुवाद
अनुवाद करना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो आपका जो आप संदर्भ आपका 2 नंबर का होगा, और जो आप हिंदी में जो ये संस्कृत दे रखा है उसका आप अनुवाद जो करते हो आपको उसको 3 नंबर मिलेंगे, अर्थात आपको 5 नंबर टोटल हो गया। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल देख सकते हैं कि आपका एक ऑप्शन ये रहा और एक आपका ऑप्शन पीछे था। आप दोनों में से कोई एक जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है आपको वो करना होता है। अब बात करते हैं आपका प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथे में आपको निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना होगा। इसमें से आप इन दोनों में से कोई सा भी आपको एक अनुवाद करना होगा। आपको संदर्भ भी लिखना होगा और इसका अनुवाद करना होगा। ये भी आपके कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको विशेष ध्यान देना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आपके यहाँ जो भी मंडल में जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसका आपको देखना है ध्यान से, और आपको 2 ऑप्शन इसमें मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर करमवीर भरत पढ़ाया जाता है ना, मेरठ मंडल में आपको करमवीर भरत पढ़ाया जाता है, तो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों में से कोई सा भी आपको एक करना होगा। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। इसके लिए बाकायदा शब्द पहले दिया जाता था, ठीक है, अब शायद शब्द सीमा हटा दिया गया, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा आपके मंडल में कौन सा पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारे वर्णनात्मक में जो छठा क्वेश्चन का क है, इसमें आपको क्या करना है? दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे लेखकों का, उसमें से आपको जो भी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, याद है आपको, वो आपको कोई भी इन तीनों में से एक लिखना है। आप लिखेंगे जीवन, आपका ये 5 नंबर का है ना, 5 नंबर का है। आपको 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर आपको उनकी रचना लिखने के लिए होगा, ठीक है। आपको इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा किस प्रकार आपको जीवन परिचय पेपर में लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो आपका छठे का ख है, इसमें भी आपको क्या करना है? दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको सेम लेखक की तरह कवियों में भी आपको इसमें 4 ऑप्शन मिले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लेखकों में 3 ऑप्शन मिले थे, लेकिन इसमें आपको 4 ऑप्शन मिला है। इसमें भी आपको कोई एक सा आपको क्या करना है, जो भी आपको अच्छी तरीके से याद हो, कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। इसमें आपको 3 नंबर आपको जीवन परिचय के लिए, उनके मृत्यु, जन्म और उनकी जो पूरा विशेषताएं क्या थी, ठीक है, कौन सी भाषा में लिखते थे, आपको लिखने पर, और 2 नंबर उनकी रचनाओं पर, रचना जो लिखेंगे उस पर आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये संस्कृत का है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कठ्यंश कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो भी आपको श्लोक को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इन दोनों के अलावा आपको वो श्लोक लिखने हैं, ठीक है, जो आपको याद हो, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें से आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 4 में से जो भी आपको 2 अच्छी तरीके से आता है आपको वो करना है। देखते हैं, आपको देखो ये 4 नंबर का मतलब 2 क्वेश्चन है, ठीक है, आपके 2 नंबर के, अर्थात 4 नंबर के आपका ये पूरा जो आपका संस्कृत के जो क्वेश्चन है वो आपके 4 नंबर के। अब लास्ट जो आता है आपका पेपर, वो आपका है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा भी आपको दे रखा है, 150 से लेके 200 तक आपको क्या करना है, आपको शब्द सीमा में लिखना है। देखिए आपको इसमें 4 ऑप्शन मिलेगा, चारों में से आपको जो भी अच्छी तरीके से एक आता होगा आपको उसको 150 से लेके 200 के बीच आपको क्या करना है, लिखना है। ये आपको इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा तो पहुँचे, आपके दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।